बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पाकिस्तान में बहुत कम सहाफ़ी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं और जब अपनी एक बड़ी न्यूज़ देते हैं तो वो न्यूज़ छपने की बजाय उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। ऐसी बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी के साथ ऐसा हुआ हो। ऐसे ही एक सहाफ़ी से मैं आपको मलवाता हूँ। हम सहाफ़ियों पर बड़े लफाफा के इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन उन सहाफ़ियों से नहीं पूछा जाता कि जिनकी ख़बर रुकवा कर उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जाता है। मेरे साथ गौहर अली मौजूद हैं, हमारे बहुत सीनियर दोस्त हैं, बीट फ़ेलो हैं, पार्लिमानी और सेक्रेटेरिएट की बीट करते हैं और इन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। इनका जुर्म ये था कि इन्होंने पंजाब असम्बली में जो चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में भर्तियाँ हुई मनपसंद अफराद की, उनमें कुछ सरकारी अफसरान ने भी अपने बच्चों की नौकरियां लगवाईं बग़ैर किसी मेरिट के। ये मैं इनका अदारा तो नहीं शो करूँगा क्योंकि बाद में फिर अदारे के तमाम एम्प्लॉइज़ का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। ये अपने अपने मसले मसाइल होते हैं कि कौन सा डायरेक्टर न्यूज़ और कितना कौन सा मालिक कितना किसी ख़बर का बार उठा सकता है। तो गौहर भाई से वो पूरी कहानी पूछते हैं। गौहर भाई, हुआ क्या था? अब आप एक माशाल्लाह एक अच्छे अदारे में काम कर रहे हैं और फाइनेंशियली मसाइल तो होते हैं, जो हमने देखा कि आप जब नौकरी से आपको निकाला गया तो किस तरह का क्राइसिस आया, मामला हुआ क्या था और ख़बर क्या थी? जी, पंजाब असम्बली में रिक्रूटमेंट हो रही थी, मुलाज़मिन की भर्ती हो रही थी, सब उम्मीदवार दरख्वास्तें दे रहे थे, बड़ी तादाद में दरख्वास्तें थीं। तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे अपने उन गुजरात, मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारों को, कोई मुल्तान के थे कि जिनको आपने भर्ती करना है, बाकी को रिजेक्ट कर देनी है दरख्वास्तें। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए थे और फिर इन्होंने जिस कंपनी के ज़रिए ये सारी मतलब रिक्रूटमेंट की, उसने एक दफ़ा चीज़ें रिजेक्ट कर दी और इनके उम्मीदवार जो पसंद के थे, जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन गुजरात से था, फिर तो उनको रिजेक्ट कर दिया कि भी ये मेरिट पे पूरा नहीं है। फिर इन्होंने दोबारा उनको भेजी तरफ कि नहीं, इन्हीं को तो रखना है। मतलब सारा भर्ती का अमल ही जाली था। वो कंपनी जो थी वो भी इनकी मतलब अपने मनपसंद थी। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट कमेटी थी, उसमें डीजी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक थे, उन्होंने ख़ुद अपने बेटे को भी भर्ती कर लिया और 17वें ग्रेड में। डीजी जो है इस वक्त जो सारे मामलात और फसाद की जड़ भी अक्सर होते हैं। शुगर का जो बिल पेश हुआ था, रातों रात चेंज हुआ, इनका नाम भी आया, सूबाई वज़ीर ज़राअत भी रोए पीटे, इमरान खान ने एक्शन भी लिया, किसान इत्तेहाद भी मुतहरक हुआ, तो ये डीजी इनायतुल्लाह लक ही थे और इनके बेटे की भर्ती की बगैर मेरिट की आपने खबर दी थी। जी, वो ग्रेड 17 में। वैसे तो आमतौर पे पीपीएससी के ज़रिए होती हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, लेकिन इन्होंने कुछ रूल्स इस तरह बनाए रखे हैं ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन ना भेजना पड़े। इस बारे मेरी कौमी असम्बली के स्पीकर उस वक्त अयाज सादिक से उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा पहले कौमी असम्बली में भी ऐसे था, लेकिन हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कह दिया कि जिस तरह से ऊपर की जितनी वैकेंसी है वो इस पर तैनाती करके पड़े। लेकिन पंजाब असम्बली में ये एक बड़ा है और एक और अहम बात ये है कि 6 माह तक जो है वो किसी भी जो है वो उम्मीदवार को ये भर्ती कर सकते हैं बगैर उसको मतलब क्राइटेरिया के किसी भी, तो उसको फिर कंफर्म कर दिया जाता है। अब ये है कि इस वक्त 300 से ज़ायद जो है मुलाजमिन जो है भर्ती किए गए हैं, उनमें सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, उनमें दीगर मुलाजमिन भी हैं, उनकी डिग्रियाँ भी मशकूक हैं। उनकी डिग्रियाँ अच्छा, भी मशकूक उनके हैं। डिग्रियां भी मशकूक हैं। ओहो। जी, ये आपने देखा पिछले दिनों यूनिवर्सिटियाँ बनती रही, सारे मामलात इसी तरह के थे। तो सारा मामलात एक तो मेरिट के बरक्स हुआ और फिर उनकी डिग्री। अब जो नई हुकूमत आ रही है उसको चाहिए कि उनकी डिग्रियों की वो तस्दीक भी करें और उनकी डिग्रियों को देखें कि क्या वाक़ई ये, और सारा दोबारा उसका जायज़ा लिया जाए कि भाई वाक़ई मेरिट में किसी की हक़ तलफ़ी तो नहीं। देखिए, सहाफ़ी का काम तो हक़ाइक़ सामने लाना है। हमारा तो ये था कि जो लाखों उम्मीदवार वहाँ पर आए थे, उनकी दरख़्वास्तें थी, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ जो ज़्यादती हुई, उस मामले को हमने और उठाया। फिर फ़ोन करके जब आपने ये ख़बर दी, पहले ख़ुद रखवाने की कोशिश की गई, जब आपने ख़बर दी और आप नहीं दिखे, नहीं झुके, तो फिर आपको नौकरी जी, से मुझे भी टर्मिनेट कर दिया, खड़े-खड़े कह दिया कि आपने ये खबर क्यों बनाई। अच्छा मोहसिन भाई, इसमें एक और बात भी है, खबर मैंने भी कंपोज़ की थी। अभी मैं आपको शायद इल्म है, मैं दस्तावेज़ात के बगैर, सबूत के बगैर खबर देता नहीं पहले का। तो मैंने भी कागज़ वगैरह इकट्ठे किए थे, उसके सारे सबूत थे, डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। अभी मैंने दफ़्तर वो फ़ाइल नहीं की थी। वहीं से किस परवेज़ इलाही साहब को पता चला कि ऐसे-ऐसे हुई है, तो वहीं से उन्होंने खड़े-खड़े मुझे फिर वो टर्मिनेट कर दिया। पहले काफ़ी दबाव भी रखा और उनसे कि अभी ये ना करें, ऐसे ना करें, ऑफ़िस फ़ोन आते रहे। तो इंतज़ामिया ने मुझे बुलाया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैंने तो खबर नहीं दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आप टर्मिनेट है।
यानी आप फारग हैं। फारिग कर दिया, उनको बरतरफ कर दिया मुलाजमत अच्छा, से। ये जो हमारा आम तासुर है किसी सियासी जमात का, वो कारकुन जो अंधी तकलीद और शख्सियत परस्ती के पीछे लगा हुआ है, जब भी कोई बात होती है, कोई सहाफ़ी हक़ाइक़ पर मबनी स्टोरी भी ले आता है तो लफाफा लफाफा के इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ कि यार मैंने तो एक चीज़ जो है फैक्ट्स बेस्ड न्यूज़ दी, और ओवरऑल सहाफ़ियों के बारे में फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि लफाफे हैं, पैसे पकड़ते हैं, एंगलिंग करते हैं। जी, मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि दोस्त और अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब, माशरे में इस तरह मुझे पज़ीराई मिलेगी कि मैं मतलब किसी सच के आगे जो है ना, मैं बिल्कुल सच बात की, मैंने सच लिखा, सच कहा। तो इस वाले से बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, दोस्तों ने बहुत मेरा इस मौके दोस्तों पर ने तो आपका बहुत साथ बहुत दिया साथ था। दिया, जी। आपने बहुत साथ दिया, पीएमएल ने बहुत साथ दिया। जैसे देखिए, अपोज़िशन जो होती है वो मीडिया के साथ खड़ी होती है, और मीडिया भी अपोज़िशन ही होता है जिन्हें हुकूमत पे तनकीद अच्छा, करनी वो होती है। ये सुनने में आया था चूँकि आप अपोज़िशन के चैम्बर में जाते थे, और मोस्टली मैं आपको बताऊँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना हुकूमती करप्शन की, या जो मामलात ख़राब हो रहे होते हैं, वो जो भी अपोज़िशन हो उनके चैम्बर में से ही कुछ चीज़ें मिलती हैं। हुकूमती चैम्बर्स में से इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की जाती है। यानी अब जो नून लीग है वो हुकूमत में आ गई है, तो अब जो सहाफ़ी हैं वो पंजाब असेंबली में अगर जाएँगे तो मोस्टली अपोज़िशन चैम्बर में बैठेंगे, यानी गौहर भाई होंगे। हमने इन्हें अपोज़िशन चैम्बर में ही बैठते देखा है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। तो अब कुछ दोस्त ये कहेंगे, जो वीडियो होगी, कि गौहर शायद नून लीग के पे रोल पे था तो इसलिए इसने ये खबर निकाली, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, ये फितरती अमल है, कुदरती अमल है कि अपोज़िशन और ज़राए अबलाग हमेशा एक पेज पे रहे हैं ना। उनका काम भी हुकूमत पे तनकीद करना, और ज़राए अबलाग का बुनियादी काम यही है कि हक़ाइक़ सामने लाना। यूसुफ़ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे, उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि मेरी मीडिया ही अपोज़िशन है, अपोज़िशन ने ही मीडिया करनी है। तो फिर मेरे पंजाब में दाखिले पे पाबंदी रही, घर में मुझे फिर निकलना भी मुश्किल हो गया। फिर अब मैं कोशिश की, दोस्तों ने फिर बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, तो मेरा वायरलेस चलते थे कि मैं आ गया हूँ, फिर चलती थी कि मैं किस अफ़सर के पास गया हूँ, किससे मिला हूँ। इस तरह निगरानी रही मेरे पे, ये 1.5-2 साल ये अमल जा रहा है, और अभी और तक आप जारी है। सेक्रेटेरिएट में भी जाते थे, सिविल सेक्रेटेरिएट में, वहाँ भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। सिविल सेक्रेटरी जब मैं किसी ऑफिसर को मिलने जाता था, वो कहते आप वही गौहर अली हैं जिनको टर्मिनेट किया गया था। सिविल सेक्रेटेरिएट जब मैं जाता था तो किसी अफ़सर से मिलने, तो वो यही कहते थे कि आप वही गौहर अली हैं जिनको सच लिखने पर टर्मिनेट किया गया। मैंने कहा जी, मैं वही गौहर अली हूँ जिन्हें सच लिखने पर टर्मिनेट जी, किया गया। अनायतुल्लाह ला कभी भी सीटिंग जो है डीजी हैं जी, पंजाब असेंबली के, सारे कवानीन वगैरह वो देखते हैं, और असेंबली में जो ब्रीक ब्रीक नुक्ते पे थोड़ी सी आप ये कह लें कि बारगेन हो जाता है, ले दे हो जाता है, रातों रात बिल चेंज हो सकते हैं जाते हैं, तो वो इसी हज़रत की कारस्तानी होती है। शुगर के हवाले से भी एक अमेंडेड तरमीमी बिल था, तो रातों रात चेंज हो गया। अगर इमरान खान साहब उसका नोटिस ना लेते तो शायद आज शुगर में आ गया, बिल्कुल ही जो है किसानों का इस्तेसाल कर रहा होता। गौहर अली हमारे बीट फेलो भी हैं, हम जानते हैं इन्हें, हम इनकी गारंटी दे सकते हैं उस न्यूज़ के हवाले से। और न्यूज़ का इनको ये इनाम मिला कि इनको इनके अदारे ने नौकरी से निकाल दिया। बड़ी बड़ी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो पीछे हट गईं, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाही की कोई मुखालफत नहीं लेना चाहता था, उस्मान बुज़दार को कोई नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि इश्तिहारात का इशू होता था। लेकिन हम दोस्तों ने जहाँ तक हो सका गौहर भाई की काफ़ी ने हमने मोटिवेट भी किया कि आप जिस हवा डोकर घर ना बैठें, ख़बरें आनी जानी हो, नौकरियाँ आनी जानी होती हैं। तो आज माशाल्लाह एक अच्छे अदारे में है। आज अब आप देखें कि आज नून लीग इक़्तिदार में है, तो ये नून लीग के चैम्बर में नहीं बैठेंगे, हमें उम्मीद है ये अपोज़िशन के चैम्बर में बैठेंगे, और जो नून लीग गलत काम करेगी ये उसको हाईलाइट करेंगे, और हर किसी को लफाफा सहाफ़ी बनाकर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना। खुदारा आप भी इस अपने रवैये पर गौर करें, अपने लीडरों की अंधी तकलीद में मुब्तला ना हो जाएं, उनकी शख्सियत परस्ती से दूर निकलें और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें। अभी भी इस मुल्क में ईमानदार सहाफ़ियों का वजूद है, लेकिन जो स्क्रीनों पर आपको एंकर नज़र आते हैं उनकी बातों पे तो आप लग जाते हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, और हक़ाइक़ आपके सामने लाते हैं, किसी जलसे जुलूस में जाते हैं तो उनसे आप बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। खुदारा अपना रवैया तब्दील कीजिएगा। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ हक़ाइक़ बताए जाएँ। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।